लड़ाई कोरोना वायरस से है, न कि जनता से। यह कहना है नूरपुर के थाना प्रभारी मोहनलाल भाटिया का। मोहनलाल ने पुलिस कर्मचारियों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी काफी लंबे समय से लगी है। आप सभी आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए किसी के साथ भी सख्ती से पेश न आए। लोग लंबे अरसे से घरों में बंद हैं और मानसिक स्तर खो चुके हैं। कई लोगों का व्यापार ठप हो चुका है, आने जाने की दिक्कतों से परेशान है। मोहनलाल ने कहा कि सरकार ने कुछ ढील दी है, जनता को राहत दी है, मरीजों को ध्यान में रखना है। यही नहीं, उन्हें यह भी देखना है कि उनके पास है या नहीं। आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि कृपया आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए अब आपने किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना है। हमारी लड़ाई कोरोना वायरस से है, ना कि हमारी अपनी स्थानीय जनता से है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि लोग काफ़ी अपना मानसिक स्तर खो चुके हैं, बड़े लंबे अरसे से घरों के अंदर बंद हैं। कई लोगों का बिजनेस व्यापार ठप हो चुका है, उन चीज़ों को भी लेकर के परेशान हैं। कई अपने बच्चों के ट्रीटमेंट से परेशान हैं, आने जाने में दिखते हैं। तो आपने सौहार्दपूर्ण रवैया अपना के रखना है। तो कुछ बातें जो आपकी ड्यूटी के दौरान आपको जरूरी है, अभी कुछ आपको पता है कि लॉकडाउन कर्फ्यू जो 22 मार्च से लागू किया गया है देश भर में, तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ सरकार ने ढीलें बरती हैं, लोगों को रिलैक्सेशन दिया है। तो उसमें सबसे बड़ी पहली बात यह है कि आपने मेडिकली जो इमरजेंसी केसेस हैं उसको ध्यान में रखना है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इसी के चलते पंडोह में भी लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहा। कोरोना वॉरियर्स को पंडोह में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया। SC/ST मोर्चा अध्यक्ष कपूर चंद अकेला ने कहा कि जब से सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है, उसके बाद यह वॉरियर्स ईमानदारी से दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस जवानों, चिकित्सा कर्मचारियों और वन विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, ताकि इस मुश्किल घड़ी में उनकी हिम्मत बनी रहे। इस दौरान पंडोह की संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने ऐसे हालात में गरीबों की सहायता की। कोरोना महामारी का जो प्रकोप भारत देश में और पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसमें जो वायरस जो हमारे पुलिस के जवान हैं, चिकित्सक अधिकारी हैं, उनके सहयोगी व फॉरेस्ट के जो वायरस हैं, जो पहाड़ की तरह इस बीमारी से लड़ने के लिए तथा देशवासियों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रोड पे खड़े होकर धूप में। तो हम उनको आज हमने उनको सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है, जिससे हमने आज पुणे में पुलिस चौकी तथा होमगार्ड के जवानों को सम्मानित किया, ताकि वो उनका हौसला बना रहे। कोरोना के समय कम दुकानें खुलने के कारण जिला में मुनाफाखोर दुकानदारों पर कमान कसने और जल सामान्य को फल और सब्जी समुचित दरों पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला सोलन प्रशासन ने आज कार्रवाई करते हुए अधिक दरों पर सामान बेचने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग, मापतोल विभाग सहित नगर परिषद के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अनियमितताएं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक मिलाप शांडिल ने बताया कि बार बार शिकायत आ रही थी कि दुकानदार अधिक दाम वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग समय समय पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में दोषी पाए गए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि जिला मुख्यालय पर फल और सब्जी की दुकान चला रहे 75% दुकानदारों के पास ना तो लाइसेंस मिले, ना ही उनके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। वहीं दुकानदारों द्वारा महंगे दामों पर फल सब्जी बेची जा रही थी, तो मापतोल के नियम भी ताक पर रखकर दुकानें चलाई जा रही थी। ऐसे में जब कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, तो सामान बेच रहे हैं लोगों का मेडिकल तक न होना खतरे की घंटी से कम नहीं। जो व्यापारी जो हैं वो सब्जियों और फलों के महंगे दाम लगा रहे हैं। हालांकि हमने लगातार निगाह रखी हुई है और आए दिन हम चेकिंग करते रहते हैं। पर आज ये विशेष अभियान था जो कि संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें ये पाया गया है कि रेट लिस्ट तो अधिकतर दुकानों में लगी है, पर जब रेट लिस्ट का हमने मार्जिन चेक किया तो कुछ व्यापारी सब्जियों और फलों का महंगे दामों पर बेचते पाए गए हैं। तो जो भी व्यापारी ऐसा करता आज पाया गया है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। कोरोना वायरस की इस वैश्विक
महामारी के चलते सोलन में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए जिला प्रशासन सहित सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में श्री सत्य साई सेवा संगठन समिति सोलन की ओर से जरूरतमंदों के लिए राशन की किटें जिला प्रशासन को सौंपी गई। सत्य साई बाबा के 9वें महासमाधि दिवस के मौके पर समिति की ओर से 108 किट सूखा राशन दिया गया है। इस किट में आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी, मसाले, तेल और हैंड सैनिटाइजर और मास्क के अलावा अन्य जरूरत की चीजें रखी गई थी। इस मौके पर सत्य साई सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि पूरे देश में जहां जहां संस्था मौजूद है वहां पर राशन किट दी जा रही है। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी को जिसको उनका आज समाधि दिवस है, समाधि दिवस यानी कि उन्होंने आज के दिन महासमाधि ली थी और आज उनका 9वां जो है वो महासमाधि डे है, उसके उपलक्ष्य में और वैसे भी हम कोविड-19 के चलते हुए जितना ये महामारी फैली हुई है तो इस वक्त जरूरत जिन्हें है बहुत ज़्यादा, उन्हें ये जो किट्स हैं आज के दिन हम करीबन 1008 का आह्वान किया था, परंतु 1008 से भी दुगनी हमारी किट्स जो है आज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं पूरे स्टेट में और हर एक जिले में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। और भगवान श्री सत्य साई बाबा जी का बताया हुआ जैसे सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के तहत नारायण सेवा का एक उद्देश्य रहता है, तो इस हर एक किट में जो है हमारे पास इस पे सब जरूरतमंद की सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें एक महीने के लिए जो है हम राशन जो है पूरा इसमें बच्चों के लिए मैगी तक भी इसमें डाली गई है। दुनिया के अनेक देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं और हजारों लोग मौत का शिकार भी हो चुके हैं। वहीं देश भर में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन घोषित किया गया है और लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बेवजह बाहर न निकलने की हिदायत दी गई ताकि लोग संक्रमण का शिकार न हो सके। वहीं हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। मंडी जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को वॉलंटियर्स के माध्यम से सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है और लोग शहर में आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते समय मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मंडी शहर में शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घरों में 3 लेयर मास्क अपने हाथों से तैयार कर रही हैं और गरीब व मजदूर वर्ग के परिवारों को निःशुल्क बांट रही हैं ताकि सभी लोग मास्क पहन सकें और संक्रमण से बच सकें। वार्ड नंबर 4 की पार्षद नेहा कुमारी ने कहा कि समूह की महिलाएं घरों में अपने हाथों से मास्क तैयार कर रही हैं और 1500 मास्क तैयार कर गरीब वर्ग के परिवारों को निःशुल्क बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी यह महिलाएं गरीब परिवारों से हैं जिनके पास परिवार चलाने के लिए स्थायी रोजगार का साधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह महिलाएं मानव सेवा के लिए आगे आई हैं। मेरे ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं सभी घरों में बैठ के अपने हाथ से बनाए हुए मास्क तैयार कर रही हैं और समाज सेवा में योगदान दे रही हैं। जैसे कि हमने यहाँ लगभग 1500 के करीब मास्क बनाए भी और आवंटित भी किए। कुछ मास्क हमने माँ बज्रेश्वरी महिला मंडल के जो महिला कमेटी है उसके पुजारी जो को दिए, उन्होंने भी वितरित किए मास्क। कुछ मास्क हमने अपने सराउंडिंग भी बांटे हैं और महिलाएं इस कार्य को करने के लिए मेरे साथ सहयोग भी कर रही हैं, अपना समय भी निकाल रही हैं। तो मैं सभी से यही अपील करती हूं कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस भयंकर समय में खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। वाकई अगर आप बेवजह अपने घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना को हराना बेहद नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हम सबको एकजुट होकर कोरोना को हराना है। इसके लिए हमें सबको घर में ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित।